नमस्कार, मैं देवेश। जय हिंद सभी को। मैं आज आपके बीच फिर से एक बार अग्निपथ स्कीम पर ही कुछ बात कहने के लिए फिर से एक बार उपस्थित हूँ। प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एनालिसिस किया जा रहा है। जो भी है, बड़ी उम्मीदें थी सरकार से, लेकिन वो उम्मीदें अब सरकार से पूरी होती बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। लेकिन हाँ, दूसरी उम्मीद जिंदा है और वो है जुडिशरी, यानी इस देश की न्यायपालिका, यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट। अब आखिरी उम्मीद उसी से बची हुई दिख रही है। और टॉपिक सिर्फ इतना है कि जो एग्ज़ाम बचा है, आर्मी का, आर्मी एग्ज़ाम करवा दीजिए। बात इसी बात पे है। अग्निपथ स्कीम कोई विरोध नहीं है, टीओडी कोई विरोध नहीं है, रिट पड़ी है, टीओडी पे भी पड़ी है, ऐसा नहीं है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भी रिट डाली गई है। लेकिन जो बची हुई परीक्षा है, अच्छा, बातों को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो टीचर सिर्फ बच्चों को ही गुनहगार बना रहे हैं कि देश फूंक दोगे तो ऐसा होगा, तुम क्या देशभक्त बनोगे। अरे आप पहले ये बताइए कि आपके अंदर ये चापलूसी जाएगी कब? यार वो देश किसका है? और वो बच्चे जो थे फूकने वाले, वो कहाँ के थे? क्या उन बच्चों ने संविधान नहीं पढ़ा है? पढ़ा है उन्होंने। आप इस देश के पिता हैं। कैसी परवरिश किया आपने कि आपका बेटा आपका घर फूंक दे रहा है? क्या परवरिश है आपकी? पहले अपनी परवरिश सुधारिए, फिर बच्चों पे उंगली उठाइए। जरूर आपकी परवरिश में कोई कमी है, तभी आपकी औलादों ने आपका घर जला दिया। अगर आपकी परवरिश अच्छी होती तो आपके बच्चे आपका घर ना जलाते। परवरिश पे आपको अपने नहीं आंखें डालनी है, बस केवल बच्चों की कमी निकालनी है। बच्चों को संविधान सिखाया जा रहा है, उनको डरा धमका करके। आपको संविधान की कितनी मर्यादा है? जब ये प्रोसेस चल रहा है पिछले 2 सालों से, तो एग्जाम क्यों नहीं करवाया और क्यों नहीं बताया बच्चों को? अचानक आप स्कीम ले आते हैं। पता है आपको, जो यहाँ लाइक और कमेंट के लिए कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर जो अपना ज्ञान दे रहे हैं, तो थोड़ा होश हवास में वो भी इंसान हैं। इतनी भी चापलूसी पे ना उतर आइए सरकार के कि बिल्कुल जमीर बिक जाए आपका। पर आर्मी के छात्रों को आपने कितना पढ़ाया है? इसी देश में यूपीएससी के द्वारा सिविल की परीक्षाओं में, अगर आपको याद हो तो सीसैट आया था और उसके नंबर जुड़ने की बात आई थी, और तुरंत आंदोलन खड़ा हुआ और सीसैट वापस हो गया। कोई चीज पूछेंगे नहीं आप। वो बच्चा पिछले 2 सालों से भटक रहा है, 10,000 का तो वो चना, दूध और बादाम खा गया होगा। तब जाकर के उसने रेस निकाली है। वहां से भौंक रहे हैं चश्मा लगा करके कि ये क्या करेंगे। अरे तुम क्या करोगे? तुम्हारी कितनी औकात है? आज बच्चों को सिखाया जा रहा है। अरे जब मौका क्यों दिया आपने उनको ऐसा? पर अगर आपको ये लाना था तो क्यों आपने जो है प्रोसेस स्टार्ट किया था बीच में? एयरफोर्स का आपने ज्वाइनिंग रोक लिया, आर्मी का रिटर्न रोक लिया। अरे आपको रनिंग ही नहीं करवानी थी? आपको मेडिकल ही नहीं करवाना था? उस बच्चे को क्या जबरदस्ती जरूरत थी आंदोलन में कूदने की? वो शांतिपूर्ण तरीके से पीटीओडी के खिलाफ जाता। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पुरानी सारी परीक्षाएं रद्द। अरे यार, इस देश में केवल आप ही हैं, डिक्टेटरशिप चलेगी। भूलिए मत, भूलिए मत, ये देश खत्म नहीं हो जाएगा, भूलिए मत। विश्व इतिहास में अगर निगाहें उठा के देखिए तो मुसोलिनी की क्या हालत हुई थी, नेपोलियन की क्या हालत हुई थी। ऐसे बहुत शासक हैं, लुई 14वां से लेके लुई 16वां तक।
और अगर भारत के इतिहास में डालेंगे नज़र तो यहाँ भी हम आपको बहुत कुछ दिखा देंगे। लेकिन सारा कसूर सिर्फ बच्चों का है। एग्ज़ाम करवा के सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं आप एक बार भी किसी बच्चे का, बस केवल उनको नीचा दिखाए जा रहे हैं। है दम तो आवाज़ उठाइए, कहिए ना सरकार से कि कराए एग्ज़ाम। उसके लिए नहीं, बस बच्चों की कमी। वो 18 साल का बच्चा कितना मैच्योर है, वो वहां खड़े होकर के लाइक और कमेंट्स बटोरने के लिए उनको जो है बताया जा रहा है कि ये क्या देशभक्त बनेंगे। अरे तुम क्या देशभक्त बनोगे, वो नहीं बनेंगे तो तुम बनोगे। तोंद निकाल के खड़े हो वहां और कर रहे हो, तुम बनोगे देशभक्त। दिल्ली से देखा मैंने कई लोगों को, बड़े बड़े यूट्यूबर टीचर हैं, बता रहे हैं कि अरे तुमने पढ़ाया कितने बच्चों को, आर्मी के पढ़ाया है। झेल नहीं पाओगे उन बच्चों को, उनके जज्बात क्या होते हैं, बगल से निकल जाएंगे, पसीना छोड़ दोगे। जो एसी में खड़े होकर ढौंक रहे हो, तुम्हें क्या पता है उन बच्चों की परिस्थितियां? तुम्हें क्या पता है कि किसान का बेटा क्या होता है? तुम्हें क्या पता है? तुम्हें तो सिर्फ चापलूसी पता है। तुम्हें तो ये पता है कि सरकार के खिलाफ बोलना नहीं है, नहीं तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी। तुम सब के सब उसी दिशा में जा रहे हो। लेकिन इंकलाब होगा, इंकलाब होता आया है। इस री एग्जाम के लिए इंकलाब चलेगा, तब तक चलेगा जब तक न्यायपालिका से ये निर्णय निकल कर नहीं आता है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। उन बच्चों को संभालने के बजाय भड़काइए मत। और मुझे अपनी न्यायपालिका पे इतना भरोसा है, मैं सुप्रीम कोर्ट पे इतना भरोसा रखता हूँ कि शायद सुप्रीम कोर्ट बच्चों के हक में अपना फैसला सुनाएगा और बची हुई परीक्षा जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम करवाएगा। यही उम्मीद है हमारी भारतीय न्यायपालिका से। बाकी सरकार सब पता है, सब पता है कि ये मानचित्र के अंदर ये गुजरात, ये जो आज इधर से लेके इधर तक, लेकिन इधर नहीं जा पा रहे हैं आप, नहीं केरल नहीं जा पाए आप, तमिलनाडु नहीं जा पाए आप, तेलंगाना भी नहीं जा पाए आप, आंध्रा, बंगाल, और आर्मी का सबसे ज़्यादा बच्चा यहीं से जाता है और यहीं से आप सत्ता में हैं। भूलिएगा मत, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज आप कुर्सी पे बैठ के जो चैलेंज कर रहे हैं, ये चैलेंज सिर्फ बैठने तक का है। ध्यान रखिएगा, यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, ये सबसे ज़्यादा आर्मी मैन देते हैं। जहाँ से आप सत्ता में हैं, आप कितना देते हैं बताऊंगा। इसके ऊपर आपका भी एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से इस देश की इकोनॉमी को हैंडल कर रहे हैं और कैसे आप पूंजीपतियों को, सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी भारतीय न्यायपालिका से उम्मीद करूंगा कि बची हुई परीक्षा को करवाया जाए। और इसी बात के साथ मैं आज का अपना कंटेंट, लेकिन मेरे बच्चों पे उंगली नहीं करिएगा, उनका एग्ज़ाम करवाइए। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ, मैं मानता हूं उन्होंने गलत किया, मैं मानता हूं आपको रेल नहीं फूंकनी। हमने अपने वीडियोज़ में उनसे हाथ जोड़ के अपने स्टूडेंट से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये काम नहीं करना है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि फांसी क्यों लगा रहे हो। रेलवे जल गई वो सबको दिखा, लेकिन किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया कि बच्चों ने फांसी लगा ली। मीडिया से लेकर के तुम सबके सब चापलूसी दिखा रहे हो, लेकिन यह चापलूसी तुम्हारे खुद के पिछवाड़े में एक दिन घुसेगी। बस वक्त का इंतजार करो, वक्त सबका आता है, वक्त गधे का भी आता है और वही गधे का वक्त चल रहा है। लेकिन भारतीय न्यायपालिका, लास्ट बार फिर से मैं कहूँगा, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे छात्रों को, और परीक्षा करवाइए। सभी देशवासियों को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। बच्चों का मनोबल और उन माता और पिता का जो अभी भी अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको मेरा एक प्यारा सा सैल्यूट। और बाकी सभी को जय हिंद।